बात करते हैं कि मर्ज कैसे चल रहा था जी। देखें, मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोबारा। ये जब एरिया सॉर्ट हो जाएगा ना बच्चों, तो ये बन जाएगा -98, मेरे साथ रहिएगा, 3, 23 एंड 76। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, पहले तो बताएं। जी सर, ऐसे ही होगा। और ये ऐसे, और ऐसे होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर नहीं है तो मुझसे बताएं, कहें कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप मेरे से पूछें क्या ऐसे हो जाएगा जी। क्लास जल्दी से, कुछ ऐसे तो नहीं हो जाएगा। ऊपर तो मर्ज करना पड़ेगा ना दोबारा कंपेयर हाँ, करके। ये मैं यही चाहता था कोई बोले। वो मर्ज ये वाला होगा, ये वाला मर्ज होगा जी। बाकी सारे खत्म हो चुके होंगे, ये वाला मर्ज होगा। अब वो मर्ज होने वाले में आधा रे इधर का शॉर्ट हो चुका होगा, आधा इधर का शॉर्ट हो चुका होगा। अब उसको कैसे डील करना है बच्चों, वही तो बात करना चाहता था मैं। और अब मैं ये इसी तरह से रख रहा हूं। समझे कि ये वो रे था, समझ लें, अज्यूम ये वो रे था। आधा रे इधर, आधा रे इधर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। हम सबसे पहले दो साइजेस लेंगे। पी की वैल्यू क्या थी, जरा मेरे साथ रहिएगा प्लीज, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में पता चल सके। पी की वैल्यू क्या थी जी। पी की वैल्यू थी हमारे पास 11 माइनस, और सॉरी क्यू की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू कह रहा हूं, क्यू क्यू था 14 पे पहली बार। ये देखें, स्लाइड शेयर कर रहा हूं, ये देखें क्यू 14 इस बार, ये क्यू 14, आर 18 11, सिर्फ समझाने के लिए कि आपको समझ आनी चाहिए। 14 माइनस 11 -1, क्या आंसर आता है जल्दी से बताएं, टाइम शॉर्ट है। -1 आंसर क्या आता है। 12 आंसर। यार क्या करते हो यार, 2 +1 सॉरी +1 4। अब मेरे साथ ही रहिएगा और इधर इधर बताइएगा n2 की वैल्यू। r इज 18, 18 माइनस q एंड q इज 14, आंसर क्या आता है 4। तो लेफ्ट पर भी 4, राइट पर भी 4। भाई मैं इसका ड्रायग्राम बता रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसने इस पूरे का साइज निकाल के इसे कह दिया n1, और इस पूरे का साइज निकाल के उसने कह दिया, क्या कह दिया उसने, कहा जी दिस इज n2। इस पूरे का साइज n1। समझा रहा हूं ना, बेसिकली टाइम शॉर्ट है तो इसीलिए। वो कहता है कि दो रे बना लो, लूप 1 से लेके 1 तक n1, और एक j1 से लेके n2। तो इसके लिए दिस इज l एंड दिस इज r। इसके लिए दो रे क्रिएट करो, कहां से कहां तक के, दो रे क्रिएट करो 1 से लेके n1 + 1 के लिए, और 1 से लेके n2 + 1 के लिए, नॉट n2, n2 + 1। बताऊंगा वो 1 क्यों प्लस कर रहा हूं। और इसको इधर कॉपी करते रहो। अब कॉपी करने के लिए क्या होगा, ये p है, तो अरे ऑफ एल ऑफ आई में अरे ऑफ p + i - 1 कर दो। एल्गोरिदम है ना, तो एल्गोरिदम 1 से स्टार्ट होता है। तो अरे ऑफ p + i - 1 क्यों किया, और भाई अरे ऑफ, गौर से देखिएगा, p है आपका 11, 11 जमा 1 करोगे तो 12 हो जाएगा। 12 तो नहीं ना जमा कराना, हमने तो 11 जमा कराना है। दिखाता हूं, एक्सेल शीट शेयर करता हूं। और भाई ये 11 इधर कहीं लेफ्ट राइट में सेव करना है हमने। सो इसको कॉपी करना है इधर एल में, यहाँ पे कोई एक डमी एल अरे होगा, ये एल में करेंगे। तो अगर कॉपी करना है तो ये 4 7, तो फिर -1 करेंगे, क्योंकि अरे 1 से स्टार्ट हुआ है, एल्गो है। प्रोग्रामिंग होती तो 0 से करते। और इसी तरह इसमें क्या करते, q + j, q 14 जमा j करेंगे, j 1 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। और q के लिए ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, अरे ऑफ q 14 है, इट्स ओके, प्लस j, पहली इटरेशन में j 1 होगा, तो ये ऑटोमेटिकली 15 को कॉपी कर देगा इधर, और हमने 15 को ही कॉपी करवाना है ना। तो बच्चों इस तरह ये दो लूप्स जो सी हैं, इससे हमारा पूरे का पूरा अरे कॉपी हो जाएगा। ड्राई रन कर रहा हूं साथ साथ, और ये अरे कुछ इस तरह कॉपी कर लेगा, ये यहां पे ऐसे कॉपी कर लेगा। उसके बाद इसके लास्ट इंडेक्स पे भी इंफिनिटी, इसके लास्ट इंडेक्स पे भी इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी मैक्सिमम साइज ऑफ दिस सेल जो मैक्सिमम साइज होगा रखना है। इसने नहीं रखा हुआ, रखना है, ये देखें रखना है n+1 पर, n2 + 1 पर, लेफ्ट और राइट रे दोनों में। इसके बाद I started from 1 और J started from 1। ये जी I started from 1 से मुराद इसने प्रोग्राम बनाया हुआ है 0 से, हम 1 से रख लेंगे 1 1। L of I इज कंपेयर विद R of J, तो R of J इज स्मॉलर देन दिस वन, तो इसे कॉपी किया गया और L of J को आगे मूव किया गया। अब K इंक्रीज बाय 1। अब मैं इटरेशन चला दूंगा, नजर आ जाएंगे आप लोगों को।
अब अगेन कंपैरिजन एल ऑफ आई तो इंक्रीज हुआ ही नहीं था जी, आई तो अभी भी 0 पर पड़ा हुआ है। अगर वहां रे है तो 1 पे पड़ा हुआ है, अगर एल्गोरिदम में है तो 1 पर होता है, प्रोग्रामिंग में है तो 0 पर है। और जे क्योंकि इंक्रीज करके आगे इंडेक्स पे चला गया था, मैंने इसलिए बस आगे इंडेक्स बोला है। अब वो 1 है 0 है हमें से नहीं, हम कह रहे हैं आगे चला गया। कहते हैं एल ऑफ आई दिस इज 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू, यस यस, अगर बराबर होगा तब भी ये जाएगा, छोटा होगा तो साफ बात है ये जाएगा। अगर ये छोटा होता तो ये जाता, 4 की जगह फिर 1 होता तो फिर 1 जाता। तो कहता है इसको 2 को कॉपी करो और ये देखो, और आई को इंक्रीज करो, आई के बाद के को भी इंक्रीज करना है। ये देखें जी, मैं साथ साथ इसको भी कॉपी कर रहा हूं ताकि आपको साथ ये कोड भी दिखा सकूं। सो अगेन एल ऑफ आई कंपेयर लेस देन एंड इक्वल टू आर ऑफ जे, यस 3 इज लेस देन। कहता है जी रे ऑफ के में यहां पर बन गया 11 12 दिस इज 13। कहता है ए ऑफ 13 पर 3 को कॉपी करें और इसको इंक्रीज करें, फिर बाद में आउटर लूप इंक्रीज करें एंड सो ऑन जी। अब यहां पे पहुंच गए जी बच्चों, यहां पे पहुंच गए और फिर यहां पहुंच गए। अब ये इसकी बात करते हैं। एल ऑफ आई 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, जे तो भाई पहुंच गया था n2 प्लस 1, n2 प्लस 1, और n2 प्लस 1 पर तो इस सेल की हाईएस्ट वैल्यू यानी इंफिनिटी, जिससे कि एल्गोरिथम में इंफिनिटी लिखा जाता है, वो लिखी हुई थी। और इंफिनिटी से तो भाई साथ क्या बहुत सारे और भी नंबर छोटे होंगे, तो लिहाजा रेस्ट ऑफ यही कॉपी हो जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसके बाद सॉर्ट हो जाएगा। ये इसका कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को भी देख लीजिएगा बच्चों, ये कोड देखेंगे ठीक है। इन्होंने प्रोग्राम, ये एल्गोरिथम है और आगे कहीं कोड भी होगा। और ये देखें, ये इसका मर्ज सॉर्ट का इसने ड्राई रन किया हुआ है, 0 अरे 0 से स्टार्ट किया हुआ है। हमारा एल्गोरिथम था तो मैंने इसे एल्गोरिथम की फॉर्म में किया, तो उसने एक को किया हुआ है और फिर बाकियों को उसने, ये देखें बड़े डिटेल, और ये इसको उसने जल्दी जल्दी ऐसे करके बता दिया, क्योंकि जब एक कर दिया तो बाकी भी इसी तरह ही है। लेकिन आप कॉल्स देखें, कॉल उसने नहीं छोड़ी, हर आइटरेशन पे उसने कॉल जरूर लिखी है। देखिए मर्ज सॉर्ट इतना इतना, मर्ज सॉर्ट, ये देखें कॉल उसने हर एक लिखी है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर क्विक सॉर्ट तब होगी जब मर्ज सॉर्ट आपको आती होगी।